हेलो बच्चे, तो कैसे हो तुम लोग? अच्छे और अच्छे रहना। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। चैप्टर अपने थंबनेल में देख लिया हो कि ये 8.1 पर बेस्ड है, क्लास 10th के जैक बोर्ड का 8.1। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक्स पे जाना होता है, तो ही हम उस पर पकड़ बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है सो ये एक मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक मेरा ट्रायंगल है, ये ओके, ये एक मेरा ट्रायंगल है। इसमें मेरा ए बी, बी सी और ए सी क्या है, पार्ट है, भुजा, हिंदी में बोले तो भुजा है। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी जो समकोण राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें लंब, कर्ण और आधार तीनों दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है पूरा ये ट्रायंगल पर बेस्ड है, ये ट्रायंगल पर ही ये चैप्टर सिर्फ ट्रायंगल पर ही है। ठीक है, ट्रायंगल के बिना ये चैप्टर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर किस पर बेस्ड है और इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एच मतलब क्या होता है, एच क्या होता है, एक कोई भी समकोण त्रिभुज में एच यानी कर्ण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने सबका नाम दे दिया। यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार, यहाँ पे कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस। एच का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। ठीक है, उसी प्रकार पी का होता है, यानी लंब का होता है फॉर्मूला और बी का होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें गिवन है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सारे याद करने होंगे। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सारे के आपको कुछ, ये 8.2 में बस आपको इतने ही फॉर्मूला याद करने हैं, इतने 8.1 के लिए, और 8.2 के लिए अलग है। तो मैं आपको 8.1 पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको 8.1 के बारे में बता दिया। ये आपको साइन ए का पी बाय एच, यानी ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये पी बाय एच, ये वाला पी, ये वाला पी और ये वाला एच। ओके, आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं आपको दूसरा डार्क कलर से बताता हूँ। साइन ए का क्या होता है, ये पी और ये एच। ओके, पी बाय एच। कोसेक का क्या होता है, एच बाई पी, यानी हाइपोटेनियस बाय वाइट है, ठीक था, हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस, ये कोसेक का मैं बता रहा हूँ, कोसेक का। ओके, हाइपोटेनियस बाय पी ये लंब। ओके, लंब ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार सारे ये फॉर्मूला, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसे आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये 8.1 के लिए एकदम ही रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट, इसके बिना 8.1 नहीं बनेगा। तो 8.1 बहुत ही ईजी है। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। 8.1 प्रश्नावली 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आज करने जा रहे हैं। तो हम लोग का प्रश्नावली 8.2 में क्या दिया हुआ है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकाले। कोस ए और टेन ए का ये वैल्यूज़ मैंने पहले पुट कर दिया है। ठीक है, क्यों पुट कर दिए मैं भी बताता हूँ। साइन ए इक्वल टू 3/4 क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है ना, और कोस ए इक्वल टू नहीं पता, टेन ए इक्वल टू नहीं पता। तो जब भी हम लोग को निकालना हो, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोस का फॉर्मूला होता है b/h। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे बनेगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है सर साइन ए इक्वल टू, साइन ए बराबर होता है मेरा p/h। ओके, p/h होता है ना, तो p/h यानी परपेंडिकुलर में दिया हुआ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और h हो जाएगा ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 इसको लिख सकते हैं, 3/4 बराबर p/h लिख सकते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा 3, और h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 4। ओके, तो b निकालना है। b का फॉर्मूला अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे तो h क्या होता है सर h स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 4 हो जाएगा, h यहाँ पे मेरा 4 है, और माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर 16 माइनस 9, ये हो जाएगा इसे। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7,
√7, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो क्या बोला है कि कोस ए का वैल्यू निकाले। तो कोस ए बहुत ईजी है सर, कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर B/H होता है कोस का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेस हो जाएगा यहाँ पर √7, क्यों हो जाएगा ए कोस ए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा, सॉरी लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग, मुझे ये वैल्यूज नहीं पुट करनी चाहिए थी, ठीक है। ऐसे करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोस ए B/H, कोस ए B/H, AB/AC, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, P है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा 3 सेंटीमीटर साइन ए के हिसाब से, तो 3 सेंटीमीटर इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है मेरा क्या है, साइन ए के हिसाब से H हाइपोटेनियस AC है, तो इसको 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। मैंने काट के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और AB यानी क्या हो जाएगा, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये, तो बेस ये हो जाएगा, और बेस क्या निकला है मेरा √7, ठीक है। तो कोस ए जो भी एंगल गिवन हो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा बेस बन B/H होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 कोस ए √7 यानी AB बाय क्या हो जाएगा, AB/4 सेंटीमीटर, क्यों होगा, H हाइपोटेनियस ये है और कोस ए है, कोस ए यानी ये हो जाएगा बेस मेरा, है ना, बेस हो जाएगा तो √7/4 सेंटीमीटर। और 10 ए भी बहुत ईजी है सर 10 ए का क्या होता है नहीं पता सर, मैं बताता हूँ सर। 10 ए का होता है P/B होता है, ठीक है, P/B। 10 ए का नहीं पता, P/B होता है, P/B यानी 10 ए हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बेस यानी √7/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं लिखना, यूनिट लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 15 कोट A इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। चलिए 15 कोट A हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। 15 कोट A, तो सर 15 कोट A का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, नहीं पता। 15 कोट A इक्वल टू 8 है, 15 कोट A, ये 15 जो है ना ये कोट के साथ मल्टीपल में है, ठीक है। तो कोट A को अगर हम लोग चाहे तो ये इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलिए हाँ होगा, एकदम होगा। सर कोट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। कोट का फॉर्मूला होता है सर B/P होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे B/P भी लिख सकते हैं, कोट की जगह B/P, और 8/15 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते, क्योंकि कोट की जगह B/P हो या कोट हो, बात तो बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का फॉर्मूला है ना। तो B/P हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। B/P यानी बेस निकल गया मेरा, कोट ए है, ठीक है, कोट ए है ना, तो बेस हो जाएगा मेरा B/8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी एंगल उसके साथ पोर्ट किया हुआ रहता है वो बेस बन जाता है, और P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा P/15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AC यानी हम लोग कुछ नहीं जानते हो, P इक्वल टू H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यस सर, ये तो हम जानते थे आप, लेकिन कंफर्म नहीं थे, कोई बात नहीं, अभी कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। ओह सॉरी ब्रो, हम लोग यहाँ पे P नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग H निकाल रहे हैं, H हाइपोटेनियस का फॉर्मूला नहीं पता। हाइपोटेनियस का होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे। अब P स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट में, तो 15 का क्या होता है सर, नहीं पता सर 15 का बता दीजिए, कोई बात नहीं। 15 का होता है सर 2 2 5 प्लस 6 4, ओके।
तो 2 2 5 + 6 4, यानी ये हमारा कुल मिला के 2 8 9, जो कि किसका है, 17 के पेयर में आता है। ठीक है, 17 × 17 करोगे तो ये हो जाएगा मेरा क्लियर। तो ये 17 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गया। तो अब हम लोग को क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए हुआ है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बहुत ईजी है। साइन ए का क्या होता है, नहीं पता सर, हमको बता दीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है मेरा P/H। ओके, और साथ में लिख देते हैं सेक ए। सर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला बताइए। मुझसे पहले आपको बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप टॉप करोगे। तो साइन ए और सेक ए हम लोग लिखें P/H और H/B। तो साइन ए यानी ए ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो BC/AC हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, BC/AC ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, और सेक ए यानी इस H/B है ना, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो AC ही रहेगी मेरी, AC, और बेस हो जाएगा मेरा, सर बेस कितना हो जाएगा, AB होगा, क्योंकि ये से A से A है ना, तो AC होगा। और तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये 15/17 हो जाएगा, होगा ना। और AC कितना है मेरा, 17, और AB कितना है मेरा, 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन। ये देख लो, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके।